नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी है हमारी, ये आ रही है बीएचयू की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है बनारस की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। ये जो वैकेंसी है, ये जेआरएफ की टेम्पररी वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से ये वैकेंसी आई है। एक जेआरएफ की पोजीशन है इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है ये। आपका टॉपिक ये होने वाला है, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए तो आपको जरूरी फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पेमेंट मिलेगी और साथ में काम सीखने को भी बहुत अच्छे से मिलेगा। ये जेआरएफ की पोजीशन है। वन पोजीशन आई है फॉर जेआरएफ। इसमें आप एमएससी होने चाहिए केमिस्ट्री में, और इक्विवेलेंट डिग्री, अगर और कोई डिग्री है केमिस्ट्री की जैसे ही, तो आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रिसर्च में बेसिकली आपको रिसर्च का काम करना पड़ेगा, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तभी ये फॉर्म डालिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें जाकर। एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और आपकी एज 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन अगर आपके मिनिमम 55% है विथ यूजीसी, CSIR नेट और गेट, तो आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए। कुछ चीजें डिजायरेबल में भी मांगी है, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है। अगर वो चीजें नहीं है आपके पास तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 31,000 पर मंथ प्लस HRA एज पर नॉर्म्स मिलेगा, लेकिन ये ऑन साइट प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको बीएचयू जाना पड़ेगा। डिजायरेबल में मांगा है एमएससी इन स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द कैंडिडेट शुड हैव अ गुड एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि रिसर्च का काम है तो आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने ही चाहिए। The knowledge and the knowledge of categorization technique of organic molecule is also desirable. ये भी desirable में मांगा गया है। Familiarity with the nucleus chemistry is also desirable. ये भी desirable में, ये essential नहीं है, ये desirable में है। अगर आप interested हैं तो आप अपनी CV को मेल कर सकते हैं इस ID पे, लेकिन ये आपको 26 नवंबर से पहले ही करना पड़ेगा ये सारा प्रोसेस। कई लोगों के लिए ये ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, कई लोगों के लिए फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो बनारस के अगल बगल शहर से लोग होंगे उनके लिए मेरे ख्याल से फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको इसमें कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो। और अपने बायोडाटा, जब आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए या ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इस मार्कशीट की अपने पास रखिएगा। ये मांग सकते हैं आपसे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ मांग सकते हैं, तो ऑन बिफोर सब कुछ अरेंज करके रखिएगा कि आपसे मांगा जाए तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च वर्क में तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप 28 साल से ज्यादा नहीं है, एमएससी किया हुआ है, यूजीसी CSIR नेट गेट दिया हुआ है, तो जरूर जाएं, एटलीस्ट इंटरव्यू देकर जाएं, इंटरव्यू देने जाएं और आप प्रेजेंट करें, क्योंकि बीएचयू के खुद के प्रोफेसर इतने अच्छे होते हैं कि वो काम सिखाने पे भी बिलीव करते हैं। आपको वहां काम सिखाया भी जा सकता है अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो। आप अपना बेस्ट देकर आएं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म डालिए, क्योंकि ये आपके सीवी पर आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ 27 फरवरी 2025 तक ही वैलिड होगा आपका जो काम है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है आपके सीवी पे बहुत अच्छे से मेंशन किया जाएगा और आपको बहुत अच्छा इसका एडवांटेज दिया हो सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए, भले एक पोजीशन आई है लेकिन इंटरव्यू दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है जेआरएफ के पोजीशन के लिए। और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तब भी दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आपको प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद जी के अंदर काम सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं बीएचयू के, जितने भी प्रोफेसर हैं सब बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर जाएं। धन्यवाद।